हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, साधारण से गांव के साधारण से लड़के की, जिसका नाम है बंटी। ये लड़का बहुत साधारण है, लेकिन इसकी सोच बिल्कुल असाधारण है। ये लड़का बचपन से ही सपने बड़े देखता है और इसे बहुत बड़ा उद्योगपति, बिजनेसमैन बनना है और उस डायरेक्शन में इसने काम करना शुरू भी कर दिया। बहुत कम उम्र में बंटी ने अपना बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते ये गांव का सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति बन जाता है। फिर बंटी सोचता है कि यहां भी रुकना उचित नहीं होगा, मुझे और बड़े काम करने हैं, मुझे और बड़ा व्यक्ति बनना है। ये एक शहर में जाकर अपनी एक कंपनी खोलता है, लगातार मेहनत करता है और सतत प्रयास से ये अपनी कंपनी को शहर की नामी गिरामी कंपनियों में शामिल कराने में कामयाब हो जाता है। अब बंटी शहर का सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में आने वाला नाम था। बंटी यहां पर डिसीजन लेता है कि मुझे और बड़ा काम करना है, मुझे और आगे जाना है। तो अब वो एक डिसीजन लेता है और उस डिसीजन में बंटी से हो जाती है एक चूक, एक गलती, जिसकी वजह से बंटी की सफलता असफलता में बदल जाती है। कहीं तो कंपनी आसमान छू रही थी, अब कंपनी के सारे शेयर्स गिर जाते हैं, कंपनी पूरी तरह से लॉस में आ जाती है और बहुत सारा बैंक का कर्जा बंटी के ऊपर हो जाता है। बंटी की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी कंपनी को बचा नहीं पाता है और आखिरी में बंटी थक हार कर डिसीजन लेता है कि अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए मरना ही उचित होगा। आत्महत्या का ख्याल बंटी के मन में आता है और बंटी पूरी तरह से हताश, उदास, निराश एक नदी के किनारे पहुंचता है, जल समाधि लेने का डिसीजन लेता है। लेकिन वहां बंटी को मिलते हैं एक सज्जन व्यक्ति, नदी को एकटक देखे जा रहे हैं। वो अचानक से उनकी नजर बंटी पर पड़ती है और वो देखते हैं कि बंटी बहुत उदास है, बहुत दुखी है। एक बात बताओ नौजवान, तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? बंटी कहता है कि मैं अपनी परेशानी आपको बता भी दूंगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाने वाला है, क्या आप मेरी परेशानी को दूर कर पाएंगे? सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि यार बताओगे तो कोशिश तो जरूर कर सकता हूं। बंटी अपने परेशानी को उन सज्जन व्यक्ति के साथ शेयर करता है, साझा करता है, सारी स्टोरी सुनाता है कि कैसे इसने अपना बड़ा बिजनेस किया और किस तरह से उस बिजनेस में लॉस हुआ। अब वो सज्जन व्यक्ति बंटी से पूछते कि अभी बताइए, अभी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो बंटी कहता है कि मुझे वापस से अपने बिजनेस को सेट करने में और सारे कर्ज को खत्म करने में 50 लाख रुपयों की जरूरत है। वो सज्जन व्यक्ति ये सुनते ही अपनी जेब से चेकबुक निकालते हैं और बंटी को 50 लाख रुपए का चेक साइन करके देते हैं। बंटी चेक लेते ही बड़ा खुश होता है, लेकिन खुश होने के साथ साथ शॉक होकर यह भी पूछता है कि आप हैं कौन और मुझे 50 लाख रुपए बिना जाने आप कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि यार मैं बहुत बड़ा रईस व्यक्ति हूं और तुम पर मुझे भरोसा है, इसलिए मैंने तुम्हें चेक दे दिया। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो मुझे वापस लौटा देना। बंटी ने वो चेक लिया और वहां से वो वादा करता है कि मैं 1 साल बाद वापस से इसी जगह पर आपसे मुलाकात करूंगा और ये 50 लाख रुपए का चेक आपको लौटा दूंगा। वो चेक लेकर बंटी अपने घर जाता है और जैसे ही वो चेक अपनी टेबल पे रख कर बैठता है, आंखें बंद करता है, उसके ख्याल में एक बात आती है कि यार एक अननोन आदमी जो बंटी को जानता भी नहीं था, उसने इतना भरोसा बंटी पर दिखाया कि उसने 50 लाख रुपए इसको दे दिए। तो बंटी सोचता है कि मैं अपने खुद के ऊपर क्यों भरोसा नहीं कर सकता। तो बंटी डिसाइड करता है कि मैं ये 50 लाख रुपयों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अपने खुद के दम पर वापस से कुछ करने की कोशिश करता हूं। वो अपने ऊपर भरोसा करता है, काम करना शुरू करता है और फिर से देखते ही देखते 1 साल में अपनी सारी सिचुएशन वो पॉजिटिव बना लेता है। फिर से बंटी शहर के बड़े उद्योगपतियों में आने लगा। अब 1 साल बीत चुका था तो वो उन सज्जन से मिलने के लिए सेम नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन वो सज्जन वहां उसे दिखाई नहीं देते हैं। 1 घंटा बीतता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, समय बीतता चला जा रहा है। सुबह से शाम हो गई, वो सज्जन नहीं दिखाई पड़े। अब बंटी जब वापस निराश होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था, इतने में इनकी नजर उस सज्जन पे पड़ी। बंटी ने देखा दूर से वो सज्जन आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने में ही बंटी क्या देखता है कि उन सज्जन के पीछे पुलिस पड़ी हुई है और पुलिस
उन सज्जन को पकड़कर ले जा रही है। बंटी दौड़ा भागा, पहुंचता है उनके पास। बंटी पुलिस से कहता है कि ये शहर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आप इन्हें कहां लेकर जा रहे हैं? तो पुलिस कहती है कि ये कोई बड़े उद्योगपति नहीं है, ये एक पागल व्यक्ति है जो किसी को भी ऐसे ही चेक बांटते फिरता है। क्या इसने तुम्हें भी कोई चेक दिया है? तब बंटी सोचता है और सोच में ही पड़ जाता है। अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि बंटी अपने जीवन में उदास और हताश हो चुका था, लेकिन उसे अपनी आंतरिक शक्तियों का एहसास हुआ। तो चेक नकली था, चेकबुक नकली थी, व्यक्ति पागल था, लेकिन बावजूद उसके बंटी ने अपने ऊपर भरोसा दिखाया और जब काम वापस से शुरू किया तो फिर से उसने सफलता के शिखर को छू लिया। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में कई बार परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर की ताकत को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप भी अपने अंदर की ताकत को वापस से याद करो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, या चाहे कोई भी काम हो जिसमें अगर आप असफल हुए हैं तो फिर से आपको उठ खड़ा होना है पूरे जोश और जुनून के साथ और मेहनत करनी है पूरी तरह से लगकर। सफलता निश्चित तौर आपके कदम चूमेगी। कमेंट सेक्शन में बताना ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज और साइंस के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेरियन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।